हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको ज़रूरत होगी हर एक फिगर की, हर एक जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, जितने भी हमारी शेप्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीखने की। तो इसी प्लेलिस्ट में 8th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ की एक वीडियो मिल जाएगी। आप जाके पहले प्रॉपर्टीज़ देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, वी आर जस्ट सपोज टू टेल कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये आपको जब ही पता लग पाएगा जब आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज आती होंगी। सो फर्स्ट पार्ट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं? क्योंकि आप फिगर अगर देखेंगे आपको सिमिलैरिटी देखनी है। जैसे मान लीजिए ये है आपका एक रेक्टेंगल और ये है एक स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन कभी भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं बन सकता। दैट मीन्स सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ऐसे ही सेकेंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस और पैरेललोग्राम जाके आप डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, ट्रू। ऐसा होता है बिकॉज सारे रोम्बस जो होते हैं उस रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और हो सकता है कि पैरेललोग्राम की भी चारों साइड इक्वल हो। वैसे होने को तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसकी जो अपोजिट साइड इक्वल नहीं है वो भी इक्वल हो, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। अब अगर स्क्वायर की बात करें तो इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो क्या सारे स्क्वायर रोम्बस से और रेक्टेंगल से इक्वल होते हैं? तो आंसर हमारा ट्रू होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। देखो, स्क्वायर रोम्बस तो होता ही है क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इक्वल होती है। और स्क्वायर और रेक्टेंगल भी समहाउ इक्वल हो सकते हैं अगर स्क्वायर की बात की गई है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल एक स्क्वायर कभी नहीं बन सकता, बिकॉज इसके इंटरनल प्रॉपर्टीज भी हमें देखनी पड़ती हैं कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम्स होते हैं बिकॉज उसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आप जाके प्रॉपर्टीज देखिए। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी काइट्स रोम्बस होती हैं? तो नहीं, सारी काइट्स रोम्बस नहीं होती, ये फॉल्स है। आप इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो देन यस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की शेप ऐसी होती है और काइट की शेप कुछ ऐसी होती है। तो रोम्बस और काइट इक्वल होते हैं या हो सकते हैं? तो देन यस, बिकॉज इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हैं? तो यस डेफिनेटली, बिकॉज ट्रेपीजियम में देखा जाए तो ये तो इक्वल होते ही होते हैं और ये भी इक्वल हो सकते हैं अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यस, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। तो यस, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी चारों साइड आपस में इक्वल हुई बाय चांस तो वो भी एक स्क्वायर बन सकते हैं, और इनके इंटरनल डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं सारी प्रॉपर्टीज नहीं आपके साथ डिस्कस कर सकती बिकॉज बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके लिए स्पेशल वीडियो है, तो आप जाके उसको देखिए। फिर ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा और समझ आ जाएगा। So now guys, question number 2 is identify all the quadrilaterals that have first part 4 sides of equal length. कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनकी चारों साइड इक्वल होती है? सबसे पहले स्क्वायर तो आपको माइंड में आ ही गया होगा कि स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और आप सारे क्वाड्रिलेटरल्स देख लो, रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर और रोम्बस तो हो ही गया, बाकी और देखते हैं। क्या ट्रेपीजियम की चारों साइड इक्वल होती है? नहीं। पैरेललोग्राम की नहीं, काइट की नहीं, और किसी भी रेक्टेंगल की भी नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सिर्फ 2 क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनकी चारों साइड लेंथ इक्वल होती है, स्क्वायर और रोम्बस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके 4 राइट एंगल्स बनते हैं। जैसे कि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, दिस इज नॉट स्क्वायर एक्चुअली, दिस इज स्क्वायर।
तो इसके चारों साइड, चारों वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं? तो एक स्क्वायर तो है ही, बाकी स्क्वायर के अलावा सिर्फ एक और ऐसा है विच इज रेक्टेंगल। यही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल और है जिसके चारों साइड्स पे चारों एंगल्स 90 डिग्री बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं। बाकी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, सारे क्वाड्रिलेटरल्स देखिए, काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस और जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं मेन, उनमें यही आपको दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे जिनकी इक्वल लेंथ है चारों साइड की, और यही आपको दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे मिलेंगे जिनके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। Is now next question, question number 3 is explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus, a rectangle. See, प्रॉपर्टीज आती होंगी, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल हो जाएंगे। हमें ये बताना है कि कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका रीजन ये है, स्क्वायर हैज 4 sides, hence it is a quadrilateral। आप जानते ही हैं कि 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है, तो स्क्वायर इसलिए क्वाड्रिलेटरल है ना। तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, और ऐसे ही स्क्वायर में भी होता है, ठीक है। तो स्क्वायर also has opposite sides equal and parallel, ठीक है। आप इसमें कोई भी स्टेटमेंट अपनी तरफ से लिख सकते हो, बस आपको ये दिखाना है कि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, हेंस इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है अ रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड इक्वल हैं और सिमिलरली स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल हैं। तो स्क्वायर आल्सो हैज 4 sides equal या फिर all sides equal in length, hence it is also a rhombus, also a rhombus, clear। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल। सी, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटी है? इनके चारों एंगल्स जो बनते हैं वो राइट एंगल बनते हैं। सो ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर 90 डिग्री, और या फिर लिख सकते हैं आर राइट एंगल्स, हेंस इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ जैसे दो चीज़ों के बारे में दिया गया है, दो क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया गया है, तो आपको उसमें ये देखना है कि जैसे पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम और स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, और स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, तो वो आपको लिख देना है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटी है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो हमने लिख देना है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करें तो चारों एंगल्स 90 डिग्री बनते हैं, हमें सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो वो हम लिख देंगे। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर होती है? क्वाड मीन्स 4, तो क्वाड्रिलेटरल एक वो फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, और स्क्वायर में तो 4 साइड्स ही होती हैं। दैट मीन्स कि स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। सो ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं तो उस इन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर्टीज का याद होना मस्ट है, ज़रूरी है। तो आप अभी जाके इस वीडियो के बाद, या ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद ही जाएंगे आप, वो वीडियो देखिए, फिर दोबारा ये वीडियो देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाए, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं आती होंगी तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।